हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू अनदर इम्पोर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आई होप कि आप सभी सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आप तैयारी कर रहे हैं, साथ में मैं भी पूरा प्रयास करता हूं कि आपके सभी सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से करा सकूं और आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क अचीव कर सकें। ऐसे में इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12th इंग्लिश ग्रामर के 7 इंपॉर्टेंट टॉपिक को एक ही वीडियो में। यानी कि जो 12th इंग्लिश ग्रामर के 7 टॉपिक हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम एक ही वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, इन वन वीडियो। यानी कि कौन कौन से टॉपिक होंगे, तो देखिए, सबसे पहले आपका होगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, सेकंड है सिंथेसिस, थर्ड है ट्रांसफॉर्मेशन, फोर्थ है सिंटैक्स, फिफ्थ है एंटोनियम, सिक्स्थ है सिनोनिम्स और 7 है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और ये कोई पहला वीडियो नहीं है, इससे पहले भी मैं आपको इस प्रकार की वीडियोस प्रोवाइड करा चुका हूं। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के क्वेश्चंस को। तो देखिए, दो क्वेश्चंस मैं लेता हूं एक एक टॉपिक के, सभी को पता है, ठीक है। किसी टॉपिक के मैं 3 क्वेश्चन भी लेता हूं। तो देखिए, ऐसे ही हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। जैसे देखिए, हिज मदर सेड द सन इज वेरी हॉट। अब ये आपका डायरेक्ट स्पीच है, ऐसे आपके एग्जाम में आएगा। अब आपको इसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो देखिए, यहां पर सबसे पहले आप देखिए कि जो आपका रिपोर्टेड क्लॉज है इसमें कौन सा सेंटेंस है, कौन सा टेंस है, द सन इज वेरी हॉट। तो ये इज आर एम है, सिंपल सेंटेंस, ठीक है। तो देखिए, हम लिखेंगे हिज मदर सैड। अब डायरेक्टली हम लगा देंगे दैट, ठीक है, क्योंकि हम सिंपल सेंटेंस में रिपोर्टिंग क्लास एंड रिपोर्टेड क्लास को दैट कंजक्शन दैट से जोड़ते हैं, ठीक है। तो दैट द सन इज द सन। अब यहां पर देखिए, जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो ईजेएमआर को वाज बियर में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन यहां पर हम ऐसा नहीं करेंगे। यहां पर जो लिखा है वैसे ही लिखेंगे, लेकिन क्यों, चलिए जानते हैं। देखिए, द सन इज वेरी हॉट। देखिए, यहां पर हमने इज आर एम को वाज बियर में कन्वर्ट नहीं किया है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको एक रूल बताया था कि अगर आपका रिपोर्टेड क्लॉज जो है इसमें सदाफत रहने वाली बात होती है तो उसके टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करते। जैसे देखिए, द सन इज वेरी हॉट, यानी कि सूर्य बहुत गर्म है, ठीक है। तो ये सत्य रहने वाली बात है, ये गर्म है, ठीक है, ये ऐतिहासिक तथ्य है। तो यहां पर इसके टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अगर कोई दूसरा टेंस होता जिसमें सदाफत रहने वाली बात ना होती तो इज आर को हम वाज बियर में कन्वर्ट कर देते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसे ही धीरे धीरे जब आप रूल समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, सी सैड टू सीता डू यू प्ले हॉकी। यानी कि उसने सीता से कहा क्या तुम हॉकी खेलती हो। तो ये कौन सा टेंस है बताइए। एक तो ये इंट्रोगेटिव है, दूसरा ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि इसमें डू हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे सी। अब चूंकि जो हमारा रिपोर्टेड क्लॉज है इस ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो यहां पर हम सैड टू के स्थान पर आस्क्ड लिखेंगे, ठीक है, आस्क्ड सीता, ठीक है। यहां पर हम कंजक्शन दैट का यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो सिंपल सेंटेंस में हम करते हैं। यहां पर हम इफ या वेदर का यूज करेंगे, तो इफ, ठीक है। अब पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, यू है सब्जेक्ट, तो यू बदलेगा किससे, ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन बदलेगा सीता से। तो सीता के लिए हम सी लिखेंगे क्योंकि ये फीमेल है, ठीक है, तो सी। अब चूंकि ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो जब इसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो प्ले का सेकंड फॉर्म लेंगे क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमें सेकंड फॉर्म लेना होता है। तो प्लेड हॉकी, ठीक है। बस ये आपका इनडायरेक्ट बन चुका है। यानी कि याद रखिएगा, अगर आपका रिपोर्टेड क्लॉज इंट्रोगेटिव में है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सैड टू के स्थान पर आस्क्ड लिखेंगे या इंक्वायर्ड ऑफ लिखेंगे, ठीक है। तो हमने लिखा सी आस्क्ड सीता। अब यहां पर हम इफ या वेदर का यूज करेंगे क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, ठीक है। तो यहां पर हम इफ का यूज हमने कर दिया, या आप वेदर भी लिख सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है, इसे भी आप लिख सकते हैं। तो वेदर सी, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे तो यू है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन बदलेगा सीता से। सीता के लिए हम सब्जेक्ट लिखेंगे सी, ठीक है, क्योंकि ये फीमेल है, तो सी। अब चूंकि जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए, सी प्लेड हॉकी, ठीक है। इसके बाद में हमारा सेकंड टॉपिक है, आई होप कि आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ में आ चुका होगा। ये आपका सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज। सिंथेसिस का मतलब होता है दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ना, दो या दो से अधिक सेंटेंसेज को जोड़कर जो ब्रैकेट में लिखा है उसी में कन्वर्ट करना। जैसे देखिए, रामू वेंट टू कानपुर, ये एक टेंस है। ही मेट हिज फ्रेंड दियर,
ठीक है, ये दो सेंटेंस। अब इन दोनों सेंटेंस को हमें एक सेंटेंस में कन्वर्ट करना है और जो सेंटेंस हम बनाएंगे वो कंपाउंड सेंटेंस में होना चाहिए। यानी कि हम इन दोनों सेंटेंस को जोड़ेंगे और उसे कंपाउंड सेंटेंस में बदलेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या कहा गया, रामू कानपुर गया, वह वहां अपने मित्र से मिला। ठीक है, तो देखिए यहां पर हम कैसे बनाएंगे, तो जोड़िए, लिखिए रामू वेंट टू कानपुर। ठीक है, बीच में एंड लगा देंगे क्योंकि हम कंपाउंड में जोड़ रहे हैं। एंड मेट हिज फ्रेंड डियर। ठीक है, तो रामू कानपुर गया और वहां अपने मित्र से मिला। तो देखिए दोनों के मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, यानी कि जब आप सिंथेसिस को बना रहे हैं, दो सेंटेंसेस को आपने जोड़ दिया तो उसका मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। जो ऊपर कहा जा रहा है वही नीचे भी होना चाहिए। तो ऊपर क्या था कि रामू कानपुर गया, वह वहां अपने मित्र से मिला, तो इसको हमने बदल दिया है कंपाउंड में, रामू कानपुर गया और वहां अपने मित्र से मिला। तो अर्थ दोनों का सेम है। ठीक है, बट हमने इन दोनों सेंटेंस को जोड़कर कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया है और एक सेंटेंस बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए, आई लिव एन एयरी हाउस, यानी कि मैं एक हवादार घर में रहता हूं। एयरी का मतलब जिसमें हवा आती है, हवादार घर। ठीक है, इट इज डबल स्टोरेड, यानी कि वह 2 मंजिला है। तो मैं एक हवादार घर में रहता हूं, वह 2 मंजिला है। इसे आपको कन्वर्ट करना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। ठीक है, दोनों को जोड़िए और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट कीजिए। तो लिखेंगे आई लिव इन एन एयरी हाउस, एन एयरी हाउस, देखिए थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। ठीक है, हाउस which इज डबल स्टोरेड। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होगा, आई लिव इन एन एयरी हाउस which, हमने which से इन दोनों सेंटेंस को जोड़ दिया है, which इज डबल स्टोरेड। अब देखिए इसका अर्थ क्या होगा, आई लिव इन एयरी हाउस which इज डबल स्टोरेड, यानी कि मैं एक हवादार घर में रहता हूं जो 2 मंजिला है। ठीक है, तो जो ऊपर कहा गया था वही नीचे भी अर्थ है और इसमें जो है इसको हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, ये जो सेंटेंस आपका बना है ये है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको कन्वर्ट करना होता है, आपको इस प्रकार से कन्वर्ट करना है कि उसका मीनिंग ना बदले। ठीक है, थर्ड है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, जिसमें भी आपको क्या करना होता है, जैसे द बॉय बियर रीडिंग नॉवेल्स। ठीक है, ये एक सेंटेंस है, इसको आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, यानी कि एक सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना, जो ब्रैकेट में दिया गया है उसी में आपको ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस यानी कि वाक्यों का स्थानांतरण। ठीक है, तो जैसे द बॉयज बियर रीडिंग नॉवेल्स, यानी कि लड़के उपन्यास पढ़ रहे थे। ठीक है, तो इसको आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, समझ में, ट्रांसफॉर्म करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, तो याद रखिएगा जो पैसिव वॉइस होता है उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। तो लड़के क्या पढ़ रहे थे, नॉवेल्स, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है। कौन पढ़ रहा था, लड़के, तो ये सब्जेक्ट है। ठीक है, तो क्या और किसको का प्रश्न करने पर आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा और कौन का प्रश्न करने पर आपको सब्जेक्ट मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर नॉवेल्स है ऑब्जेक्ट, तो नॉवेल्स। ठीक है, अब चूंकि ये आपका कौन सा टेंस है, ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वियर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वियर लगाएंगे डायरेक्टली, नॉवेल्स बियर, क्योंकि कई नॉवेल हैं, एक तो है नहीं, तो ये प्लूरल है, तो इसके लिए हम बियर का यूज करेंगे। ठीक है, अगर ये सिंगुलर होता तो हम वॉच का यूज करते, तो वियर, और यहाँ पर हम विंग लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम क्या करते हैं, पहले ऑब्जेक्ट को लिखते हैं पैसिव वॉइस में, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर विंग लगाते हैं। ठीक है, और प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म, तो रीड का थर्ड फॉर्म होगा रीड। देखिए रीडिंग है, इसका थर्ड फॉर्म होगा रीड, तो रीड नॉवेल्स। ठीक है, नॉवेल्स वियर विंग रीड। अब बाई लगाकर सब्जेक्ट को जोड़ देंगे, तो वाई द बॉयज, द बॉयज सब्जेक्ट था तो इसको हमने बाई लगाकर जोड़ दिया। तो नॉवेल्स बियर विंग रीड बाय द बॉयज। तो इस प्रकार से आपको सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करना होता है। ठीक है, ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस है। नेक्स्ट देखिए, ये है हाउ फाइन इज द वेदर, यानी कि कितना अच्छा मौसम है। इसको आपको बदलना है असर्टिव सेंटेंस में, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस में। ठीक है, क्योंकि ये किस में है, ये आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस में है। ठीक है, तो इसको कैसे बदलेंगे देखिए, तो यहां पर हम कैसे इसको बदलेंगे देखिए, तो आप लिखेंगे पहले द वेदर इज रियली वेरी फाइन, रियली वेरी
फाइन। अब ये आपका असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो चुका है, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस में ये कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो द वेदर इज रियली वेरी फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब आप सभी को पता है कि होता है, सिंटैक्स का मतलब करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज, यानी कि वाक्यों का संशोधन या वाक्यों को शुद्ध करना। जैसे देखिए, आई लाइक वेजिटेबल, मैं सब्जियां पसंद करता हूं, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें गलती क्या है, तो आई लिखिए, लाइक लिखिए, वेजिटेबल के स्थान पर आप लिखिए वेजिटेबल्स, ठीक है, वेजिटेबल्स, ये आप सही है आपका। तो इसमें सेंटेंस में कुछ गलती होगी जिसको सही करके आपको नीचे लिखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, ठीक है, यानी कि सन राइजेज इन ईस्ट एंड सेट्स इन वेस्ट, यानी कि सूर्य पूरब में निकलता है और पश्चिम में छिपता है। अब इसमें गलती क्या है, देखिए सन जो है इसके आगे हम द का यूज करेंगे, तो लिखेंगे द सन, राइजेज लिखेंगे, फिर इन के बाद भी हम द लगाएंगे, इन द ईस्ट, ठीक है, एंड सेट्स इन द वेस्ट, इसमें भी हम दा का यूज करेंगे वेस्ट से पहले। तो देखिए कई जगह दा नहीं लगा था जो हमने लगा दिया है, तो यही गलती होती है जो आपको सही करना होता है। तो देखिए सूर्य पूरब में निकलता है और पश्चिम में छिपता है, इस प्रकार से आपका ये सेंटेंस सही होगा। तो ऊपर जो गलती थी इस सेंटेंस में वो नीचे हमने सही कर दिया है, तो ये सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब होता है विलोम शब्द, ठीक है, सभी को पता है, जैसे ईमानदार का बेईमान, काला का सफेद, ठीक है। ऐसे ही आपको इसमें विलोम शब्द लिखना होता है। जैसे देखिए इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना, तो इसका विलोम शब्द क्या होगा, एंटोनिम डिक्रीज। डिक्रीज का मतलब होता है घटाना, ठीक है, डिक्रीज का मतलब होता है घटाना, इंक्रीज का मतलब बढ़ाना, डिक्रीज का मतलब घटाना, बढ़ना घटना, ठीक है। सेकंड है एम्पल। एम्पल का मतलब होता है पर्याप्त, ठीक है, तो इसका हो जाएगा इनसफिशियंट। इनसफिशियंट का मतलब होता है अपर्याप्त, यानी कि एम्पल का मतलब पर्याप्त, इसका मतलब अपर्याप्त, तो ये एक दूसरे के एंटोनिम्स होंगे। थर्ड है डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का मतलब होता है परेशानी, तो इसका हो जाएगा कंफर्ट। कंफर्ट का मतलब होगा आराम या सुविधा, तो देखिए यहाँ परेशानी, यहाँ आराम या सुविधा, तो ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम्स होंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द, यानी कि वर्ड तो अलग अलग होंगे लेकिन इनका जो मीनिंग होगा वो समान होगा। जैसे देखिए कंसील, कंसील का मतलब होता है छिपाना, तो इसका हो जाएगा हाइड या विल, इन दोनों का मतलब भी होता है छिपाना। तो देखिए वर्ड तो अलग अलग हैं लेकिन इनका अर्थ सेम है, तो यही होंगे सिनोनिम्स, यानी कि समानार्थी शब्द जो समान अर्थ रखते हों। सेकेंड देखिए प्रेज। प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना, तो इसका हो जाएगा एडमायर। एडमायर का मतलब भी होता है प्रशंसा करना, ठीक है। थर्ड है हमारा इलस्ट्रियस। इलस्ट्रियस का मतलब होता है प्रसिद्ध, तो इसका हो जाएगा फेमस। फेमस या आप लिख सकते हैं इमिनेंट, इमिनेंट, ठीक है। इन दोनों का मतलब भी होता है प्रसिद्ध, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स होंगे। तो इस प्रकार से आपको सिनोनिम्स लिखना होता है, यानी कि समान अर्थी शब्द, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसे हम हिंदी में कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये आपने पढ़ा भी होगा हिंदी में, हिंदी व्याकरण में, ठीक है। तो जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ये पर्सन इज नॉट मैरिड, यानी कि वह व्यक्ति जिसका विवाह नहीं हुआ है, उसे हम एक शब्द में क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे बैचलर। बैचलर, बैचलर का मतलब होता है कुंवारा, तो देखिए जो कुंवारा होता है उसका विवाह नहीं होता है, तो वही एक शब्द में आपको आंसर देना होगा। जैसे वह व्यक्ति जिसकी शादी नहीं हुई है उसे हम कहेंगे बैचलर, यानी कि कुंवारा। सेकंड देखिए व्हिच कैन नॉट बी हर्ड, जिसे सुना ना जा सके उसे हम क्या कह सकते हैं, इनऑडिबल। इनऑडिबल, इनऑडिबल का मतलब होता है जो सुनाई ना दे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय समवन एल्स, यानी कि एक जीवन का इतिहास, ठीक है, एक आदमी के जीवन का इतिहास जो किसी दूसरे द्वारा लिखा गया हो उसे हम कहेंगे बायोग्राफी। बायोग्राफी यानी कि जीवन कथा, ठीक है। तो एक आदमी का इतिहास, एक आदमी के जीवन का इतिहास जो किसी दूसरे द्वारा लिखा गया हो, किसी के द्वारा लिखा गया हो, वो होगा बायोग्राफी। तो यहाँ पर मैंने आपको बताए 7 इंपॉर्टेंट टॉपिक इन वन वीडियो। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ चुके होंगे, और इससे पहले के जो वीडियो मैं प्रोवाइड करा चुका हूँ उनको भी आप लोग देख लीजिए, ताकि आप इंग्लिश की तैयारी अच्छे से कर सकें और बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क ला सकें। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में बताएं।